जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र में अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें। आज हम आपको ये बताएं, बुझ जाए शब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं बोलते तो कोई समझ पाता, कोई नहीं समझ पाता, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। तो इन बातों का आप रखें ध्यान। तो नवरात्र में जो ज्योत ठंडी पड़ जाती है तो हो जाता है, मैं भूल बस हो जाता है, हो गया कभी रात को हम सो गए, नींद आ गई और नींद नहीं खुली, या हवा लग गया, या कोई भी कारण से हम तेल डाल रहे हैं उसमें या घी जो भी आप डाल रहे हैं, अगर वो डालते हुए दीपक ठंडा पड़ जाता है तो हमें इससे कैसे बचना चाहिए, इससे हमें क्या करना चाहिए और इससे हमें दोष पाप लगता है, क्या होता है, इसी के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। नवरात्र में अखंड ज्योत जलाने का तो विशेष महत्व है। इस ज्योत का लगातार जलते रहना ही शुभ संकेत देता है। साथ ही अगर ये ज्योत बुझ जाए या ठंडा में, जैसे कि हमने बोला आपको कि ठंडा हो जाए, तो इसके कुछ अशुभ संकेत माने जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो तो घबराने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि माता रानी सब जानती हैं। अगर हमसे ऐसा कभी भूलवश हो गया या जाने अनजाने में हो गया तो घबराएं नहीं, बल्कि कुछ उपाय करने चाहिए। अखंड ज्योत नवरात्र की सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है। कहते हैं कि नवरात्र के 9 दिनों तक लगातार जलने वाली इस पवित्र लौ से माता दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस साल शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर यानी कि 22 सितंबर से हो चुका है। खास बात यह है कि इस बार नवरात्र से एक दिन पहले वो सर्वपितृ अमावस्या को सूर्य ग्रहण का संयोग बना हुआ था। इस कारण अखंड ज्योत जलाने का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि माता दुर्गा के लिए जो आप उनके सामने अखंड ज्योत जलाते हैं तो क्यों जलाते हैं, इसके थोड़ा क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। फिर मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि इसको अगर ठंडा हो जाता है तो क्या करें। इसका अगर आप विस्तार से जानेंगे तभी आपके समझ में आएगा। अखंड ज्योत का अर्थ होता है अखंड यानी अटूट और ज्योति यानी प्रकाश। यानी अखंड ज्योति एक ऐसी ज्योति है जो नवरात्रि के 9 दौरान अखंड रूप से जलाई जाती है। ज्योति दुर्गा की शक्ति और पवित्रता का प्रतीक भी है, इसलिए नवरात्र में अखंड ज्योति जलाना बेहद शुभ होता है। माता दुर्गा की कृपा। नवरात्र में अखंड ज्योत जलाने से माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि जिस घर में 9 दिन यह पवित्र ज्योत जलाई जाती है उस घर में माता दुर्गा की खास कृपा होती है। यह ज्योत न केवल संकटों से रक्षा करती है बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और शांति भी रखती है और उसके आपके आय के रास्ते भी खोलती है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। कहते हैं कि नवरात्र में अखंड ज्योत जलाने से घर में वातावरण जो होता है उसका नकारात्मक शक्तियों का नाश भी कर देता है। अखंड ज्योत की लौ पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक मानी जाती है। इस लौ के निरंतर जलते रहने से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ज्योत जलती है इससे सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। नवरात्र की अखंड ज्योत से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। इनसे घर में सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस अखंड ज्योति से परिवार के सदस्यों की उन्नति और प्रगति होती है, पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। अखंड ज्योत जलाने से न केवल पिछले कर्मों के दोष समाप्त होते हैं बल्कि पुण्य की प्राप्ति भी होती है। कहते हैं कि अखंड ज्योति जलाने से अखंड ज्योत पुण्य के मार्ग को प्रशस्त करती है। अखंड ज्योत की देखभाल और सही विधि विधान से अखंड ज्योति को पूरे 9 दिनों तक निरंतर जलते रहने देना चाहिए। इसके केवल दीपक नहीं बल्कि देवी माँ का दुर्गा की उपासना और आशीर्वाद का प्रतीक भी है, इसलिए इसकी देखभाल पर विशेष ध्यान देना अत्यंत ही आवश्यक है। अखंड ज्योत को लगातार जलाएं रखने से समय समय पर घी या तेल डालते रहना चाहिए। कई बार हवा अनजाने में भूल हुई या अन्य कारणों से दीपक ठंडा हो जाता है। ऐसा होने पर परेशान ना हो, नहीं कि ऐसी स्थिति में माँ दुर्गा से क्षमा मांग कर दीपक को पुनः प्रज्वलित कर देना चाहिए।
अगर आप विशेष ध्यान ये भी देना है कि अगर आप दीपक जला रही हैं और उस समय आपका दीपक से कोई छेड़खानी करेंगी तो दीपक ठंडा हो जाएगा। इससे पहले उसी लौ से एक दीपक बाहर जलाकर रख लीजिए। पुनः जब दीपक अगर आपका ठंडा हुआ तो उसी दीपक से आप वो दीपक पुनः प्रज्वलित कर सकते हैं, जिससे कि वो अखंडित दीपक नहीं माना जाएगा। इससे आपका दीपक भी खंडित नहीं होगा और अखंड दीप जलता रहेगा। और अगर नहीं ठंडा हुआ तो वो भी जलता है और वो भी जलता है। इससे मान्यता ये है कि माता रानी की बहुत बड़ी कृपा आप पर हुई है। इसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में देखिए, बहुत ऐसे घर में बहन बेटियां हैं जिनके घर में कोई नहीं है दीपक जलाने वाला और वो अशुद्ध अवस्था में आ जाती हैं और दीपक घर में ठंडा हो जाता है और कोई नहीं है, तो इससे हमें दोष नहीं लगता, क्योंकि माता ये नहीं कहती अशुद्ध अवस्था में उनको करो ही करो। अगर कोई मिलता है तो उसे जलवाएं और नहीं है तो हाथ जोड़ के मानसी मन का जो दीपक होता है उसको प्रज्वलित कर लेना चाहिए। इससे कोई दोष पाप नहीं लगता। ये हमने आपको वीडियो दिया है दीपक के बारे में। अगला वीडियो में आपको बहुत जल्दी और ढेर सारी जानकारियाँ दे रही हूँ। दोस्तों, एक ही वीडियो में दे पाती हूँ। नवरात्रि में तो इतना है कि 9 दिन में अगर 2, 5, 10 भी वीडियो दिया जाए तो भी कम पड़ते हैं। लेकिन आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारियाँ आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे, जय माता जगदम्बे।